स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूशन। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 का फोर्थ वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको अलग साइड ले जाएंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि लेफ्ट साइड सारे वेरिएबल रहेंगे और राइट साइड सारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जो जाएगा वो साइन चेंज हो जाएगा और सिमिलरली राइट से जो लेफ्ट आएगा उसकी भी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको पहले लिख लिया। लिखने के बाद हमने इस वेरिएबल को इधर लगाया, तो यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ है तो फिर इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और -1/5 है तो इस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो ये +1/5 आ जाएगा। तो मतलब हमारा इस तरीके से आ गया ये इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम ऑफ 2 और 3 6 होता है। इसका मतलब हम डिनोमिनेटर दोनों का सेम करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। तो हमने दोनों ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट साइड क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 5 का। 4 और 5 का एलसीएम होता है आपका 20। तो इसका एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे पहले 3x - 2x हो जाएगा और ये नीचे 6 इधर हो जाएगा 9/20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों तो माइनस हो गया, x हो गया, 6 ऊपर चला गया और 20 नीचे डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब इसको हम कैंसिलेशन कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 2 × 10 = 20, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 27/10। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड सारे वेरिएबल है और राइट साइड कांस्टेंट है। तो ये हो गया n/2 - 3n/4 + 5n/6। अब 2, 4, 6 तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक है, तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 6 से, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। 2 6 12 हो गया ये, और ये हो जाएगा 9n/12, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसलिए ऊपर भी 3 से करना पड़ा हमें, इधर 2 से करना पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा 6 × 12। ये हो जाएगा हमारा 6n - 9n + 10n डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7n आ जाएगा, है ना। 7n/12 और राइट साइड में हमारा क्या है 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 × 12। ये डिवीजन में है ना, डिनोमिनेटर में, जब राइट साइड जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 3 × 21, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। तो n की वैल्यू मिल जाएगी हमें 36। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा आपका, वेरिएबल को सब एक साथ लेकर आएंगे और कांस्टेंट सारे राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो ये इधर चला गया, ये -7 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस के साथ आ जाएगा। तो हमने लिख लिया x + 5x डिवाइड बाई 2 -8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 7। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे तो 6 का एलसीएम 6 ही है। इसके बाद सेम जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि डिनोमिनेटर सबका 6 बनाएंगे, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6
प्लस ये हो जाएगा 15, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा 16, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 17/6, 7 इंटू 6/6, ये हो जाएगा 6x प्लस 15x माइनस, ये है हमारा कितना है ये 8 2 16, ठीक है, ये 16 है डिवाइड बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 माइनस 42/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x डिवाइड बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा -25/6, ये 6 कैंसिल, तो 5x इज इक्वल टू -25, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। 25 को 5 से डिवाइड किया तो -25 को 5 से डिवाइड किया तो -5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन 4 भी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करना है। आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा जब भी इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया रहा है, इस तरीके से कोई भी दिया रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, इनका एलसीएम लेके आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4 का आपने एलसीएम लिया 12 आया, अब हमें देखना होगा कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 से, तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है, जब भी फ्रैक्शन में दिया है तो हम डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए, तभी हम उस पर प्लस या माइनस अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए ये रूल नहीं है। अगर इधर यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन सिंबल होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे। पर जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम बनाना। वो कैसे करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो नंबर आएगा वही डिनोमिनेटर दोनों का होना चाहिए और सेम उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का मैंने सोल्यूशन दे दिया है और आप इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो इसको हम लिख लेंगे पहले सिस्टमेटिकली, सारे वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस का प्लस हो जाएगा t, यहाँ पे t आ जाएगा और ये राइट साइड से 2/3 बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने ये लिख लिया इसको। अब इसमें हम देखेंगे 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12 आता है, तो हमें सभी का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनेगा, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, यहाँ पे भी 3 ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तब 12 आएगा, तो यहाँ पे प्लस इंटू 4 हो जाएगा, प्लस टी इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 12 बनाना है हमें, ये 2/3 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करना होगा हमें ब्रैकेट्स में जितने भी नंबर है, तो ये 9t माइनस 6/12, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8t माइनस 12 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12t। ठीक है, और ये इधर आ गया 2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1t 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 12, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 8। 13t इज माइनस 18 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13t इज इक्वल टू
26 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ चला जाएगा। तो t की वैल्यू होगी हमारी 2। ठीक है, यही पे यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। ये थोड़ा सा अलग वे में करके दिया है और मैंने राइट साइड थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही करना है। ठीक है, सारे वेरिएबल को एक साइड लेकर आएंगे और कांस्टेंट को एक साइड लेकर आएंगे, इसके बाद इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिल गया, हमें 7/5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है क्या, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t आएगा, 3 को -3 से करेंगे तो -9 आएगा, 5 को 2t से करेंगे तो 10t आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हो जाएगा ये 3t माइनस 10t हो जाएगा और ये 5 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7t इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 15, ये यहाँ पे 8 है। 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करके। 15y हो जाएगा y को मल्टीप्लाई करने के बाद, 15 को -4 से करेंगे तो -16, -2 को y से करेंगे तो -2y, -2 को -9 से करेंगे तो +18 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फाइनल y की वैल्यू मिल जा रही है हमें 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8z माइनस 13 माइनस 17। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन में पहले मल्टीप्लाई करके सारा लिख लेंगे। 3 को 5 से किया, 5z से किया तो 15 आ गया, 3 को -7 किया तो -21 आ गया, -2 को 9z से किया -19 आ गया, -2 को -11 से किया तो +22 आ गया, इधर 32z हो जाएगा, इधर हो जाएगा -52 और ये -17 वैसे के वैसा। अब सारे वेरिएबल को एक साइड लेकर आएंगे और कांस्टेंट एक साइड लेकर आएंगे। इसको सॉल्व किया, z की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फाइनल 2 मिल रही है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम वैसे करना है, बस यहाँ पे ये किसमें दिया है, डेसिमल में नंबर दिया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, अब इसमें डेसिमल कैसे दिया था, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आएगा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पे f भी है तो 1f हो गया, 1f को हम f लिख सकते हैं, तो ये सिंपली f आ गया। फिर इसको 3 से -3 से किया मल्टीप्लाई तो -0.75 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आ गया 0.5f आ गया और ये आ जाएगा -0.45 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमें, 0.6। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.6 के। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी, इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x का। ठीक है, और ये कर सकते हैं या फिर 3x से इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मतलब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, तो हो जाएगा 8/3 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल को एक साथ ले आएंगे और कांस्टेंट एक साइड हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 1/x हो जाएगा। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसका एलसीएम 3 आएगा, तो 8/3 यहाँ पे हो जाएगा -6, ये पूरा कंप्लीट 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5/3, सॉरी 2/3 आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रिवर्स 1/x 2/3 है, तो x की वैल्यू जाएगी 3/2।
2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9x डिवाइडेड बाय 7 माइनस x इज इक्वल्स टू 15। तो 9x डिवाइड बाय 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा था कि जो न्यूमरेटर था वो बड़ा था, ये ऊपर था, ठीक है, और नीचे वाला जो था वो छोटा डिनोमिनेटर, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करके भी सॉल्व कर पाए थे। तो अगर हम वैसे नहीं कर पाए, इन केस जैसे यहाँ पे तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का वो लेना पड़ेगा, मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 9x इक्वल्स टू जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6x। जैसे आपने पढ़ा है ना कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जाता है कोई चीज, या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता है, तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर से इधर जा रहा है तो माइनस है, तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज है और राइट साइड जा रहा है तो वो डिवीजन में चला जाता है, और अगर डिवीजन में है कोई चीज तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 माइनस एक्स कहाँ पे है, डिवीजन में है, मतलब नीचे है, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, 15 को माइनस 6x से करेंगे तो 90x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 35/33, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। अब इसमें भी हम वही कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस। ठीक है, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 9z इक्वल टू लिख सकते हैं 4z प्लस 60। अब ये इधर आ गया तो 9z माइनस 4z हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5z इक्वल टू 60, z की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 12 आ जाएगी डिवाइड करने के बाद, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3y प्लस 4 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3y प्लस 4 से, और माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 माइनस 6y से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम ये स्टेप पे, इसके बाद मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू क्या आ गई -8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, 7y प्लस 4 डिवाइड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू y प्लस 2। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल गई हमें -4/5। इसलिए जो हमने सारे क्वेश्चन किए उसमें इक्वेशन दिया हुआ था और हमको x की वैल्यू निकालना होता था, पर अभी के केस में ऐसा नहीं है। अभी आपको क्या करना है, खुद ही इक्वेशन फॉर्म करना है, इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years from now, the ratio of their ages is 3:4. Find their present age. तो पहले तो लिखा है क्या कि हरी और हैरी की एज क्या है रेशियो में 5:7। तो हमने क्या अज्यूम कर ली, जो प्रेजेंट एज है वो हरी की 5x है और हैरी की क्या है 7x। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब 4 years के बाद, तो 4 years के बाद मतलब 4 years इसमें ऐड कर देंगे, तो हरी के एज 4 years मतलब 4 प्लस ऐड कर देंगे दोनों में, और हैरी के भी 4 years ऐड हम करके देख लेंगे कि उनका एज क्या होता है। जब हमने दोनों के ही एज के रेशियो को 4 ऐड किया तो क्या हो जा रहा है, उनका एज किस रेशियो में हो जा रहा है 3:4। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, हरी के एज क्या है 5, 4 years के बाद कितना हो जाएगा, हैरी और हरी की एज क्या है, हैरी के एज 7x है प्लस 4 कर देंगे, और इसके बाद इनका क्या हो रहा है एज के रेशियो में चेंजेस 3/4 में आ जा रहा है रेशियो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू जो मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे हमें 4। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू जो मिलेगी, हम उसको जो इनिशियली हमने एज माना है, जैसे एज इनिशियली क्या माना है 5x और 7x,
हरी और हैरी की, वो दोनों में रख लेंगे। हरी की एज 5x है, तो मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 20 ईयर्स आ जाएगा, मतलब हरी की एज 20 हो गई। फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 28 आ जाएगा। तो मतलब हैरी की एज हो जाएगी 28 और हरी की एज क्या हो जाएगी 20 ईयर्स, दोनों की एज मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम होना चाहिए, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दिया रहे, स्टेटमेंट वाइज दिया रहे और आपको इक्वेशन नहीं दिया है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो पहले तो जो दिया है उसको अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंगली कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है कंडीशन क्या, 4 ईयर्स के बाद उनकी एज के रेशियो कैसा जा रहा है, 3/4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है हमें टर्म्स। इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, जो वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे हमने x माना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इनिशियली जो हमने एज एज्यूम किया था उसमें x की वैल्यू डाल देंगे, तो दोनों की जिसकी भी एज फाइंड करनी है हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 70 and the denominator is decreased by 1, the numerator obtained is 3/2। तो सबसे पहले क्या दिया है कि डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, तो हमने न्यूमरेटर क्या मान लिया x और डिनोमिनेटर क्या दिया x, जो न्यूमरेटर है उससे 8 बड़ा है, तो मतलब x + 8 कर लिया हमने। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या कंडीशन दिया है कि अगर हम जो हमने अज्यूम किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में हमने 17 इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज किया, मतलब ये 8 - 1, मतलब फाइनली हो जाएगा x + 17 और x + 7 हो जाएगा। तब क्या हो रहा है, इनका रेशियो क्या हो जा रहा है, 3/2। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इसके बाद इसका x का वैल्यू हमने निकाल लिया, x की वैल्यू निकालने के बाद जो हमने अज्यूम कर लिया है उसमें रख देंगे, तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ से x की जो वैल्यू रहेगी वही हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 13 और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देना होगा जो भी x रहेगा, तो हो जाएगा हमारा 21। मतलब रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, x/x + 8 = 13/21। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।